दान इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें अहंकार और अभिमान की वृद्धि ना हो। दान करने से त्याग की भावना बढ़ती है, दान से विनम्रता आती है। दिल्ली रोड स्थित होटल में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में 7वें दिन कथा व्यास आचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद कोठारी जी ने धर्म प्रेमी श्रोताओं को यज्ञ और दान का महत्व समझाया। आचार्य जी ने कहा, यज्ञ करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं, कथा श्रवण करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। जीवन में भौतिकतावाद बढ़ता है तो भौतिक अनुवाद भी बढ़ना चाहिए। जीवन में परमात्मा का सत्संग और चिंतन दोनों ही आवश्यक हैं। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान नगर विधायक श्री रितेश गुप्ता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका श्रीमती अल्पना रितेश गुप्ता रहे। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती अल्पना रितेश गुप्ता ने इस अवसर पर बताया कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में प्रतिदिन हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी श्रोताओं ने कथा श्रवण कर प्रसाद ग्रहण कर भक्ति का आनंद लिया। श्रीमद् भागवत कथा में महापौर विनोद अग्रवाल, निगम पार्षद, MIT के ट्रस्टी अनिल अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी मुरादाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद सहित पुलिस प्रशासन के अनेक अधिकारीगण कथा का आनंद लेने पहुंचे। मीडिया प्रभारी विपिन गुप्ता, सचिन अग्रवाल, शुभम गुप्ता आदि का विशेष सहयोग रहा। मेरा नाम मिर्ग है, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, सूर्यवंशी राजा। तो शायद आपके कान में कभी दानियों में जो अग्रणी उसका आपने नाम सुना होगा। आपके कान में जो है मिर्ग का नाम आया होगा। बोले हाँ सुना तो है। मैंने बहुत गायों का दान किया, इतनी गायों का दान किया कि जो गान दाय कर दिए ब्राह्मण को, वही गान फिर लौट करके उन गायों में आ गए जिनका दान हो रहा। जब वो गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी गई और वो ब्राह्मण उस गाय को लेके जा रहा था और पहले वाला ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढ रहा था, चली गाय उसने उसको देखा, कहा भाई तो मेरी गाय है। बोले राजा ने मेरे को दान करिए, बोले मेरे को दान करिए। और दोनों का झगड़ा राजा के पास गए। राजा ने कहा भाई ऐसा है, गलती हो गई मेरे से, बहुत गायें दे, बहुत भीड़ है, हो सकता है ये गाय दान कर दी गई हो और फिर ये उन गायों में आ गए जिनका दान फिर हो गया। आप ऐसा करो, एक ब्राह्मण इस गाय को रख लो और इस गाय के बदले में आपको दूसरी गाय देता हूँ। बोली नहीं, जो तो नहीं देगी। दूसरा तो कहता है नहीं, मेरे को अब ब्राह्मण है उनकी भोगी, मैंने जो संकल्प किया है मैं उसी गाय का दान दूंगा। बोले इसके बदले 100 गाय देता हूँ, 1000 गाय देता हूँ, मान लो। दोनों ने साथ दिया मेरे को और उसका परिणाम हुआ ये, मैं टेढ़ा बन गया, दुर्गति में आ गया, निम्न योनि में आ गया। फोटो खींचने के लिए भी नहीं करना चाहिए कि मैंने जो है बहुत दान किया है। दान की एक सीमा है। दान वह करना चाहिए जिस दान से अभिमान और अहंकार की वृद्धि न हो। दान का तात्पर्य क्या होता है? दान करने से त्याग की भावना बढ़ती है। जिस वस्तु को हमने अपना मान रखा है, जिस वस्तु में हमने अपना अधिकार स्थापित कर रखा है, वो वस्तु हम दूसरे को दे रहे हैं, तो अपना अधिकार हम समाप्त कर रहे हैं, दूसरे का स्वामित्व जो है उसमें स्थापित कर रहे हैं। तो इससे तो विनम्रता आती है, अभिमान और अहंकार नहीं आना चाहिए दान जी के सौजन्य से ये भागवत कथा का आयोजन किया गया। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था। आज उसका अंतिम दिन है। आज कथा संपूर्ण हो जाएगी, कथा का पूर्ण विराम हो जाएगा। कृष्ण जी के जन्म से लेकर, जन्म उत्सव से लेकर रुक्मणी विवाह, 56 भोग और आज बहुत ही सुंदर कृष्ण और सुदामा का मिलन के साथ ये कथा का समापन होगा, जिसमें हमने भोग प्रसाद का आयोजन भी किया था। समस्त भक्तों को
महानगर वासियों को हमने यहाँ पर भोग और प्रसाद का भी वितरण किया है। सभी ने बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से कथा को श्रवण किया और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता श्री कोठारी जी ने जो आनंदमयी अपने शब्दों में जो कथा का विवरण हम लोगों को सुनाया, वर्णन किया, वो बहुत ही सुंदर था। कभी कभी तो भक्त इतनी भक्ति में लीन हो जाते थे कि अपने उसमें राधे राधे करते हुए नृत्य करने लगते थे। माताएं और बहनें बहुत ही सुंदर तरीके से इस कथा को सुन रही हैं और सभी भक्त इस भक्ति का आनंद ले रहे हैं। मेरी सभी महानगर वासियों से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और कथा को सुना और भोग प्रसाद ग्रहण किया। अच्छा, लगभग कितने धर्म प्रेमियों ने इन दिनों में धर्मलाभ उठाया? हजार के लगभग संख्या लगभग रोज रही है। मुरादाबाद का कोई भी भक्त नहीं है ऐसा कि जो यहाँ पर नहीं आया, वो सभी लोग यहाँ पर आए हैं और कोठारी जी का सभी ने आशीर्वाद प्राप्त किया है और राधे राधे का जप किया है। मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। राधे राधे, राधे राधे।